दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां के अरविंद जी ने कदम कदम पे कैमरा लगवाया है। अभी परसों मेरे घर के बगल में एक घर में चोरी हो गई और कैमरा में क्लियर कुछ देखा जा रहा है कि ये आदमी चोरी करके जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस क्या बोलते उल्टी सवाल करती है। पुलिस तो कुछ करी नहीं, कैमरा ठीक है अरविंद जी ने लगवा दिया। आप यहाँ भी देख सकते हो हर कोने पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कैमरा का देख रेख करने वाला कौन है? जब तक पुलिस शासन टाइट नहीं होगा ना तब तक कैमरा से फोटो आने से, मान लो कि मैं अभी आपके पैकेट से पैसा निकाल लिया और आप देख रहे हो कैमरा कि मैं सुनील सिंह निकाल लिया पैसा, लेकिन अगर पुलिस आगे कोई कुछ करेगी नहीं, उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा तो कैमरा का क्या मतलब है? सबसे पहले अमित शाह जी को त्याग पत्र देनी चाहिए और अरविंद जी के पास पुलिस देनी चाहिए, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये लक्ष्मीनगर बताया जाता विद्यार्थियों का एरिया, किसी से पूछो तो विद्यार्थियां बहुत है। लक्ष्मीनगर के शायद ही कोई गली हो जिसमें 2-4 अवैध जो है देह व्यापार के धंधे ना हो रहे हो। आप यहाँ खड़े हो ना, हर गली में आपको कम से कम 10 मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस सो रहे हैं, इनका हफ्ता जा रहा है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। लोकल लोग जो यहाँ पे रह रहे थे, पुराने लोग, घर यहाँ से अपने मकान बेच के किराए पे दे गए, इसलिए चले गए कि यहाँ पे रहने लायक नहीं बचा है। तो दिल्ली पुलिस इस स्तर तक जो है गिर चुकी है। ये जुए खिलवाते हैं या भाई धंधे करवा रहे हैं। ये रोड लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन लक्ष्मीनगर का शान माना जाता है, पूर्वी दिल्ली का शान माना जाता है। यहाँ से गणेश चौक तक यानी कि 500 मीटर के बीच में कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन यहाँ पे स्नैचिंग ना होती हो। दिल्ली पुलिस सो रही है। स्नैचिंग की घटना यहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, इस रोड पे तो इतनी ज्यादा घटना। ये तो मार्केट है और कोचिंग वाला इलाका, यहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत है जी बिल्कुल। यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के बाद जो है स्नैचिंग होती है। शायद ही कोई दिन बचता हो जिस दिन 1-2 स्नैचिंग ना होती हो, ये स्थिति है। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज देखिए ट्रिपल मर्डर हुआ है। वह सुबह मॉर्निंग में ट्रिपल मर्डर, माँ बाप को मारे और बेटी को मारे हैं। डेली पे उठा के देखिए, अभी डबल मर्डर हुआ था, डेली उठा के देखिए दिल्ली में सबसे पहले मर्डर का केस आ रहा है। पहले एक समय था कि एक्सीडेंट होते थे खूब दिल्ली में, अब दिल्ली में सिर्फ मर्डर और एक्सटॉर्शन वाले काम हो रहे हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के हाथ में तो है नहीं। ये जो व्यवस्था है वो पूरा अमित शाह जी के अंदर में है, और अमित शाह जी सिर्फ पूरे देश में तोड़ मोड़ के सरकार बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की व्यवस्था पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं उनका। अगर दिल्ली की व्यवस्था पे सर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में दिल्ली एकदम क्राइम स्पॉट बन जाएगा, और सारे जितने भी यूपी के जितने भी बदमाश हैं वो दिल्ली में शरण ले रहे हैं, जितने भी आपका हरियाणा के हैं वो दिल्ली में शरण ले रहे हैं। ये शकरपुर लक्ष्मीनगर का जो एरिया है भीड़ भाड़ वाला तो है ही, और इतना पुराना एरिया है, लेकिन यहाँ क्राइम का इतना बोलबाला है। रोज घरों से मीटर चोरी हो रहे हैं, मोटर चोरी हो रही है, लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं। कोई पुलिस में कोई FIR नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। वहाँ जाओ, हाँ देख रहे हैं, लिख के दे दो, लिखित में कुछ नहीं देते हैं। अभी हाल ही में मेरे पड़ोस में ही 5 मोटरें और मीटर चोरी हुए, किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया, उन्होंने बेचारों ने अपने आप लगाया। कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि अगर वहाँ चले जाओ हॉस्पिटल में ले गए तो और पुलिस वाले और 4 घंटे तक और बैठाए रखते हैं, तो कौन ऐसे हेल्प करेगा किसी की? तो इस तरह की इतनी घटनाएं हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन की 4 ईंटें आप रेता भार बदरपुर सीमेंट लगा दो, जब भी पहुंच जाएंगे, वैसे कभी नहीं आएंगे। क्राइम का ग्राफ जो है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा सर। पुलिस का मुखिया दिल्ली सरकार होता है या दिल्ली का मुख्यमंत्री होता तो पुलिस राइट टाइम होती। पुलिस सेंट्रल के अधीन है, जो उनको मतलब ही नहीं है दिल्ली चूल्हे भाड़ में जाए, क्योंकि यहाँ उनका मुख्यमंत्री है ही नहीं, तो वो क्यों इतना ध्यान देंगे? कैसा माहौल कैसा है यहाँ पे? अगर आप रात में निकलें 11 बजे या 10 बजे आप किसी काम से बाहर निकलें तो आपको कैसा महसूस होता है सड़क पर? हमें तो डर लगता है यहाँ बाहर निकलने में भी। रात को अगर 10 बजे के बाद यहाँ दिक्कत ही है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती ही नहीं है। दिल्ली क्राइम पेट्रोल हो चुका है, यहाँ पे क्राइम की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, मतलब अब दिल्ली पुलिस फेल है। जो माल वाहक बाहर से आते हैं ना, 11 बजे के बाद आप देख लो तुरंत आगे बाहर आ जाएंगे, जैसे मतलब चूहे बिल बाहर आते हैं ना खाने के लिए, फट से वैसे आएंगे। उनको पता है कौन कौन सी गाड़ियां अवैध चल रही हैं, कौन सी नहीं जा रही हैं, उनसे पैसा वसूली करने के लिए। हाँ, अगर आप वैसे सोचोगे तो भूल जाओ, LG साहब फेल है, कुछ नहीं कर सकते। इसमें यहाँ खुला बिकता है गांजा, यहाँ खुला बिकता है, यहाँ बच्चे बिगड़ रहे हैं, उन बच्चों को सिखाया जाता है पीना और पिलाना, उनसे बिकवाया भी जाता है। पुलिस वाले उसके खिलाफ पुलिस वाले उससे हफ्ता महीना बांध रखा है, तो ऑप्शन कौन लेगा? कहते जी केंद्र हमारा है, क्या कर लोगे आप? लोकल है हम यहाँ के, हम जितना परेशान है शायद ही कोई परेशान होगा। यहाँ का तो रूल है ये। गाजी वालों को पुलिस वाले जानते हैं, SHO को उनके पास जाता है, पुलिस वाले बीट वाले आकर उनसे पैसे लेते। जब उनके हफ्ते और महीने बंधे हुए तो क्यों एक्शन लेंगे? आप ही बताइए मुझे। पब्लिक परेशान है क्योंकि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। कैसा माहौल कैसा है यहाँ पे? अगर आप रात में निकलें 11 बजे या 10 बजे आप किसी काम से बाहर निकलें तो आपको कैसा महसूस होता है सड़क पर?
हमें तो डर लगता है यहाँ बाहर निकलने में भी। रात को अगर 10 बजे के बाद यहाँ दिक्कत ही है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करती ही नहीं है। दिल्ली क्राइम पेट्रोल हो चुका है। यहाँ पे क्राइम की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, मतलब अब दिल्ली पुलिस फेल है। जो माल वाहक बाहर से आते हैं ना, 11 बजे के बाद आप देख लो तुरंत आगे बाहर आ जाएंगे। जैसे मतलब चूहे बिल बाहर आते हैं ना खाने के लिए, फट से वैसे आएंगे। उनको पता है कौन कौन सी गाड़ियाँ अवैध चल रही हैं, कौन सी नहीं जा रही हैं, उनसे पैसा वसूली करने के लिए। हाँ, अगर आप वैसे सोचोगे तो भूल जाओ, एलजी साहब फेल है, कुछ नहीं कर सकते। क्राइम हो रहा है या कहीं कुछ हुआ है और आप लोगों ने पुलिस को फोन किया, तो रिस्पांस टाइम कितना रहता है? मतलब फोन कब उठता है, टीम कब तक आती है? देखिए, पहले तो आप जो है ना, अगर आप 112 डायल करोगे तो पहले तो फ़ोन ही नहीं मिलेगा। बाई चांस आपका फ़ोन मिल भी गया तो पुलिस ही नहीं आएगी समय पे। मतलब अगर ये है कि लड़ाई हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, तो आदमी चाकू मार के चला जाएगा, बंदा मर जाएगा, पुलिस नहीं आएगी यहाँ पे। बहुत ही बुरी स्थिति है दिल्ली पुलिस की। और मैं देश के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इधर उधर से ध्यान हटा के सिर्फ दिल्ली में दिल्ली पुलिस पे ध्यान दे ले, तो मुझे लगता है आधी समस्याएं, आधा क्राइम दिल्ली का खत्म हो जाएगा। दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है इस समय, दिल्ली का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कि रात में बाई चांस आपको निकलना पड़े, कुछ जरूरत पड़े, तो आप क्या ये लक्ष्मी नगर की सड़कों पर जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं या दिन में किसी भी समय, तो आपको क्या सुरक्षा महसूस होती है या आपको डर लगता है? नहीं, डर लगता है बिल्कुल। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी जितनी माता बहनें हैं वो भी 8 बजे के बाद निकलने से डरती हैं, क्योंकि अगर कुछ भी घटना उनके साथ घटती है तो सबसे पहले 112 नंबर जो है वो लगता ही नहीं है। और गलती से अगर लग भी गया तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, जब तक जिसके साथ जो क्राइम होना है वो हो जाएगा और पुलिस भी नहीं आती है। ठीक है, ये तो मार्केट वाला इलाका है ना यहाँ, तो यहाँ पर भी मतलब पुलिस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और अगर आप FIR दर्ज करवाने जाते हो तो वो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी करवाते हैं कि आपका FIR दर्ज होगा ही नहीं, वो करेंगे नहीं। 4 घंटे आपको थाने में बैठना पड़ेगा। रेडी पटरी वालों से वसूली करते हैं। शाम को देखो आप, फ्रूट वालों के पास, सब्जी वालों के पास पुलिस वाले दिखेंगे। कहीं क्राइम हो गया है वहाँ पुलिस वाले बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ गलती से भी नहीं जाएंगे। आप शाम को निकलो, आप खुद निकलना, सर्वे करो, तो हर फ्रूट वाली की रेडी पे, सब्जी वाली की रेडी पे पुलिस वाले दिखेंगे। लेकिन कहीं क्राइम हो गया है तो आपको एक भी पुलिस वाला नहीं दिखेगा। ये सुरक्षा व्यवस्था है। अकेला आदमी पुलिस थाने जाता है चोरी की रिपोर्ट लिखाने के लिए या किसी क्राइम की रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है? सर मैं आपको बताता हूँ, अभी 10 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मैं मई विहार फेज 2 में रहता हूँ और ये नेशनल हाईवे पे मैं जा रहा था, एक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मियाँ बीबी के जोड़े थे, उनकी नई शादी हुई थी और दोनों के चोट लग गई थी। उनको उठाने वाला कोई नहीं था। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस नहीं आई, तो मैंने हमदर्दी दिखाई, उनको बिठा के मैं बीरवानी हॉस्पिटल में लेके गया। कॉल भी हो गई, पुलिस वाले जब आए, जब मैंने उनको एडमिट वगैरह करा दिया। 9 बजे की बात थी, रात के 1:30 से 1:45 बजे मुझे उन लोगों ने छोड़ा। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तुमने कब उठाया, कब क्या किया, क्या मेरी यही जिम्मेवारी है? और महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। हमारे महिवार फेज 2 में भी मार्केट है, वहाँ पे शराबी कबाबी मार्केट में लड़के खड़े होते हैं रात को, और वो चलती है औरतों को, आदमियों को, यहाँ तक कि बंदों को भी तक को मारते पीटते हैं। पुलिस वाला नहीं आता है चुपचाप देख के चला जाता है। क्या है ये यूपी है क्या? ये दिल्ली है सर। ये दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है तो फिर क्या यूपी और क्या दिल्ली? बीजेपी वाले इतने पुलिस वालों को इतना वो कर रहे हैं कि किसी की भी नहीं सुन रहे। आज हमसे कोई बातचीत हो जाए हमारे को करने के लिए, हम कोई किसी के बात लेके जाते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उल्टा हमारे पर डंडे बजाते हैं। कहते बुला लो जिसको बुलाना है। छोटे छोटे बच्चियाँ स्कूल में पढ़ते हैं, वो सेफ नहीं है, वो अपने घर पर टाइम से नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है जी, कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, माँ बाप तो इसके बेचते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम तक पता लगा जी लड़की गायब हो गई। कहाँ हो गई? उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि चुप हो जा, तेरे घर वालों को मार देंगे, सबको मार देंगे। क्या भाई साहब, एक बच्ची को इतना डराओगे कि तेरे माँ बाप को मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे, तो बच्ची वो बयान देगी? नहीं देगी।